हेलो। क्या चल रहा है? मैथ्स चल रहा है। चलिए थोड़ा सा और चलाते हैं। आज हम लोग डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियोज़ के बारे में थोड़ा सा और डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। ठीक है, और आपको सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में भी पता है। अब जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे कि किस में स्क्वायर और किस में स्क्वायर रूट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पहले से कोई एक रेशियो है जो कि a/b है, ठीक है, और उसका अगर आप डुप्लीकेट रेशियो करते हो तो क्या होता है, एंटीसीडेंट का स्क्वायर होता है, कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर होता है, ये हो जाता है डुप्लीकेट रेशियो। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई एक रेशियो है जो कि a/b है और उसका अगर हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो वो हो जाएगा एंटीसीडेंट का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर रूट। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग ये सब ऑलरेडी सीख चुके हैं, 2 सवाल भी कर चुके हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा, पर अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तुरंत वापस जाके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से कर लें। ये मौके जब आपको समझ में आता है और आप छोड़ देते हो कि बाद में भी समझ में आएगा, याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब प्रैक्टिस करते हो तभी आप परफेक्ट बनते हो। स्पेशली इन मैथमेटिक्स यू गॉट टू रिमेंबर दिस, ओनली बाय प्रैक्टिस यू गेट टू परफेक्शन। ठीक है, चलिए अब इसी सम में, इसी कॉन्सेप्ट में अब एक सम हम देखते हैं। वो है हमारे पास फाइंड टू रेशियोज द सम ऑफ हुज डुप्लीकेट रेशियोज इज 1 when their difference is 0.2। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है पर आपको ज़रूर इसमें थोड़ा सा ट्रायल लेना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ जिसमें कि आप इसको ट्राई करेंगे, राइट। और अगर नहीं होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता है कि मैं आपको मदद के लिए खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको केवल 10 सेकंड का टाइम दूंगा, पर आप पॉज करके कम से कम इसको 3 से 5 मिनट ट्राई ज़रूर करें। एक टेबल और चेयर में ज़रूर बैठें, उसी में कंसंट्रेशन ऑफ फोकस आता है पढ़ाई की तरफ। ध्यान रखें कि कोई आपके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके आसपास ना हो जो कि आपको डिस्टर्ब कर पाए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे पढ़ाई बेस्ट होगी। ओके, अब आगे आपको ये दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपको ये रेशियोज़ जो हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो 2 रेशियोज़ हमको निकालने हैं वो कुछ हमारे पास x और y हैं। सो ये हमारा पहला स्टेप है कि लेट the ratios be x and y। ठीक है, सो ये 2 रेशियोज़ हैं। ऑब्वियसली अगर ये रेशियो है तो इसका मतलब है कि ये रेशियो कुछ आइदर a/b रहा होगा और y c/d रहा होगा, जिसको फ़िलहाल कि हम x और y के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि जो वेरिएबल्स हैं वो थोड़े कम हो जाए। अगर 2 के जगह पे 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए इस रेशियो को फ़िलहाल हम a/b की जगह पे केवल x, c/d की जगह पे केवल y लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब अगले स्टेप में जो हमको दिया हुआ है उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमको ये दिया हुआ है फाइंड टू रेशियोज द सम ऑफ हुज डुप्लीकेट रेशियोज। ठीक है, तो अगर हम डुप्लीकेट रेशियो x का निकालें तो वो x² हो जाएगा, और अगर हम y का डुप्लीकेट रेशियो निकालें तो वो y² हो जाएगा। और क्योंकि इनको सम करने के लिए हमें कहा है तो इसीलिए हम सम करेंगे। और आगे आपको क्या कहा गया है कि इनका सम जो है वो 1 के बराबर है। ठीक, तो इससे आपके पास पहला इक्वेशन बन गया। और आगे आपको एक चीज़ और दी हुई है, वो ये है कि व्हेन देयर डिफरेंस इज़ 2। इसका मतलब है ये जो 2 अलग अलग रेशियोज़ हैं इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 0.2 है। ठीक है, इस 0.2 को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसका एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये /10 हो जाएगा। अब आपको कैंसिलेशन से ये चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगा, 2 5 10 बन जाएगा। अब आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, x - y
इज़ इक्वल टू 1/5। कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं फिर से आपको ये चीज़ एक बार और डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, so do wait for the second explanation, right? So when you get things for the second time and if it's good, you really like it, right? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पार्टी में आप गए और वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया एक आइसक्रीम मिला जिसमें कि अमेरिकन नट्स भी है, स्ट्रॉबेरी भी है और मैंगो भी है, राइट? एंड यू रियली लाइक इट। सो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन अगर ना हो कि आप सेकेंड हेल्पिंग लेना चाहें कि ना लेना चाहें, आप सेकेंड हेल्पिंग ज़रूर लोगे, ठीक है। इनफैक्ट हो सकता है और भी ज़्यादा हेल्पिंग्स लो, ठीक है। उसी तरीके से मैं भी आपको सेकेंड हेल्पिंग दूंगा जिसमें कि सेकेंड टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगा और तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर यू टेक द सेकेंड हेल्पिंग, ओके। अब इस इक्वेशन में बेटा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल को सब्सिट्यूट इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करें तो सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करने पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि ये जो y है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये अब आपके पास हो जाएगा y, उसको राइट हैंड साइड में ले गए तो उसका माइनस साइन प्लस साइन बन गया, और 1/5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/5। ध्यान से देख लो, यहाँ हमने क्या किया, ये जो माइनस y था इसको हम राइट साइड में ले गए तो ये प्लस y हो गया, जो 1/5 था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो वो x माइनस 1/5 हो गया, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/5, ये आपके पास एक रिलेशन हो गया है। अब ये हमारा मेन सेकेंड इक्वेशन है, इसको यूज़ करके हम अब पहला इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको सिंपल कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास था x² प्लस y² इज़ इक्वल टू 1, राइट? याद है ना, x² प्लस y² हमको 1 दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू, तो उसको एज अ स्टेप हम यहाँ पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग y फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 2, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने किया तो आपने स्टेप को लिखा, और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो अगर आपने स्टेप्स लिखे हुए होंगे तो टीचर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरे मार्क्स एकदम पक्का, राइट? फिर पार्टी तो बनती है ना। ओके, सो अब इसके आगे आप क्या करोगे कि आपके पास x² को तो वैसे ही लिखोगे, पर y के लिए हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1/5, राइट? और क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है x² प्लस y², तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 1, वो भी हम लिख देंगे। अब अगले स्टेप में बेटा बस एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला टर्म तो बड़ा सिंपल है, दूसरे टर्म में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये आप लोगों ने क्लास 9 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा होगा। ये होता है आपके पास a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पे x² प्लस 1/25 जो कि b का स्क्वायर है माइनस 2x/5, ये 2ab वाला टर्म हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमें पहले से ही पता था कि ये फॉर्मूला है, इसीलिए हम लोग ने इसको अप्लाई किया, राइट? तो ये उल्टा देयरफॉर या फिर सिंस का साइन है, ठीक है। अब इसके आगे बेटा हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास हो गया है x² और x² दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों जुड़ के 2x² बना देंगे। और इसके अलावा आपके पास माइनस 2x/5 जो है वो आपके पास लीनियर टर्म है, उसको हम नेक्स्ट टर्म बनाएंगे। और इसके अलावा आपके पास है प्लस 1/25 और है माइनस 1, जिसको कि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे कि क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं तो हम लोग एलसीएम लेंगे। पहले क्या करते हैं, हम लोग कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट? और उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहले कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करने में हमारे पास एलसीएम कितना हो गया 25, और यहाँ पे आपके पास हो गया 1 - 25,
ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वैसे ही बरकरार है, तो आगे अगले स्टेप में 1 माइनस 25 इज़ माइनस 24, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, तो ये माइनस 24 अपॉन 25 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे आपके पास है 2x स्क्वायर, राइट, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको फिर से एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो उसके पहले आपको एक चीज़ दिख रही है जिसको कि पहले हम लोग डील कर लेते हैं। वो ये है कि आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में ऑल थ्रू आपके पास 2 जो है वो कॉमन है। सो इस 2 को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 5, क्योंकि आपने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया है। फिर से यहाँ से 2 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो केवल 12 बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो वैसे ही 25 बना रहेगा, और दिस इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब इसके आगे आप एक छोटा सा स्टेप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बाय 1/2। सो 1/2 से अगर आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 तो कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 इंटू 1/2 फिर से वही 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन आपके पास बचा है वो क्या है, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 25 इज़ इक्वल टू 0। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें कि क्लास के सारे बच्चे समझें, और ऐसा ना हो कि कोई एक आध स्टेप्स मैंने जल्दी में कर दिए तो वो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चा समझे। तो कुछ स्टेप्स अगर आप अपने वर्किंग में कम करना चाहें तो वो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सबको समझ में आए, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ये कर रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ज़रूर कमेंट में लिखें, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि यहाँ पे आप एक एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम आपको सीधे सीधे दिख रहा है। पहला वाला जो नंबर है वो है 1 केवल, दूसरे वाले में आपके पास है केवल 5, और तीसरे वाले में है आपके पास 5 इंटू 5, राइट। सो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास 25 हो जाएगा, और फिर ये 25 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर 25 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 था। अगले केस में माइनस 5x हो जाएगा, और अगले केस में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि 25 ऑलरेडी वहाँ पे था, इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताइए? यस, मल्टीप्लाइंग बाय 25, वेरी गुड. Very good, Radhika. So when we multiply both the sides by 25, the 25 on the left hand side will get cancelled, and on the right hand side you will get 0 into 25, which again is going to become equal to 0. ठीक है, तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो है 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। तो हमारे पास जो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 2s are 4 3s are 12 है, और 25 का भी लेना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसमें से हमें 5 लाना है, जल्दी से कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि हम अगर 5 4s are 20 की बात करें, राइट, तो ये तो एक हो जाएगा, और 5 से 15 दूसरा हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 5, तो काम बन जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर फर्दर अगले स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा कि आपको दिख रहा है कि पहले दूसरे टर्म में आपके पास 5 कॉमन है, राइट, और इसके अलावा आपके पास x भी कॉमन है, तो अंदर कितना बचा, 5 बचा और x बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम चेक करते भी चलेंगे, और अंदर अगर यहाँ पे हम केवल 4 लिख लें तो ये 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, और माइनस 20x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम 5x माइनस 4 लिखें, राइट, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस 3 टाइम्स जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो 5 3 15x हो जाएगा, और 4 3 12,
विद माइनस साइन, वही सब है हमारे पास यहाँ पे। अब इन दोनों टर्म्स में पहले हमारे पास ये पॉलिनोमियल था क्योंकि इसमें 4 टर्म्स थे। अब ये एक बाइनोमियल हो गया है क्योंकि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। बीच वाले टर्म्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड है और ये 5x भी इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो अब ये एक बाइनोमियल बन गया है जहाँ पे कि हमारे पास 5x माइनस 4 को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं और अंदर बचेगा आपके पास 5x प्लस 3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इन दोनों में से हम ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। जो भी रूल अप्लाई कर रहे हैं आप उसको साथ में लिखते चलें, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाने पे आप लिखोगे आइदर 5x minus 4 is equal to 0, which will further imply that 5x is equal to 4 and which further implies that x is equal to 4 upon 5, ठीक है। ये आपके पास एक आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप एक रंगीले डब्बे में डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक आपका आंसर है, x की वैल्यू 4/5, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास दूसरे वैल्यू की बात आती है, 5x प्लस 3 भी आपके पास 0 है। तो आप लिखोगे कि और 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब इससे आपको दिखेगा कि 5x जो है वो बन जाएगा -3 के बराबर और इसका मतलब ये होगा कि आपके पास x जो है वो -3/5 हो जाएगा, जिस वैल्यू को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इममटीरियल है कि रेशियो नेगेटिव है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस में होता है, जैसे अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 पॉइंट्स का अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे जो कि आप क्लास 11-12 में सीखोगे तो उसमें नेगेटिव हो सकता है, पर यहाँ पे हम नेगेटिव रेशियो की बात नहीं करेंगे और पॉजिटिव रेशियो ही लेंगे। अब आपको याद होगा कि x और y में हमारे पास एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? वो ये रिलेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस y इज इक्वल टू x माइनस 1/5 और इसी रिलेशन को यूज़ करके अब हम फटाक से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है जो कितनी है 4/5 है, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4/5 माइनस 1/5 जो कि हो जाएगा आपके पास 3/5, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपका जो y का वैल्यू है वो है 3/5। इसको भी इसी तरीके से हम एक रंगीले डब्बे में डाल देंगे जिसमें कि ये रिप्रेजेंट करें कि ये हमारा आंसर है। और याद रखिए कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था यही जो 2 रेशियोज़ हैं ये क्या क्या है। अब ये आपके पास फाइनल आंसर्स हो गए हैं। अब मैं जल्दी से आपको पूरा जो सोल्यूशन है एक बार दोहरा देता हूँ जिसमें कहीं पे अगर कोई भी कंफ्यूजन है छोटा सा भी वो सब समाप्त हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था कि फाइंड 2 रेशियोज, ठीक है, द सम ऑफ हुज डुप्लीकेट रेशियोज इज 1 व्हेन देयर डिफरेंस इज 0.2, ठीक है। तो आपको 2 रेशियोज निकालने हैं, ठीक है, जिसके डुप्लीकेट रेशियो करके अगर हम सम करें, दैट मीन्स x और y अगर हमने दोनों रेशियोज़ को लिया है उनके डुप्लीकेट रेशियोज़ किए हैं तो वो x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएंगे। सम करने पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और वो अगर 1 है, ठीक है, और देयर डिफरेंस इज 0.2, राइट। तो एक और इक्वेशन आपके पास बन सकता है x माइनस वाई जो है वो 0.2 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खिलाड़ी का भाव दिखाया है, दैट मीन्स खेला है इससे। तो हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया है तो नीचे क्या हो गया अपॉन 10। अब 2
10 को 5 टाइम्स काट देगा तो ये और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1/5, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ये दोनों ही इक्वेशंस आ गए हैं, अब हम दूसरे इक्वेशन में y की वैल्यू को x के फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 1/5 माइनस x हो जाएगा आपके पास, राइट। और तो y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 1/5 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/5, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। इस y के वैल्यू को अब हम पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 में y की जगह पे x माइनस 1/5, इस तरीके से, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इस बायनोमियल के स्क्वायर को इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इज़ इक्वल टू 1 तो पहले ही था। अब सारे कांस्टेंट्स को और सारे टर्म्स को हम इकट्ठा करने लगते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड अप करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और लीनियर टर्म माइनस 2x/5 है, राइट। इसके बाद कांस्टेंट की बारी आती है, तो 1/25 है, और ये जो 1 है वो राइट हैंड साइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम कांस्टेंट्स को डील कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 माइनस 25 माइनस 24/25 हो जाएगा, ठीक है। तो -24 इंटू ये प्लस क्या बन जाएगा, -24/25, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शंस है तो हमें एलसीएम लेना चाहिए, तो अब जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम हम ले सकते थे, पर एक चीज़ हमको और दिख गया जो प्रैक्टिस के साथ आपको दिखेगा, नहीं तो आप गलती करोगे, राइट। और गलती करने से कभी घबराना नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टीन की है। आई होप यू ऑल नो हु एल्बर्ट आइंस्टीन इज़। He is the person who invented the theory of relativity where E is equal to mc square, right? E क्या है, एनर्जी, m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इस प्रिंसिपल को लगा करके हम 2-3 नहीं, हम 20 गुना अपने एज को कम कर सकते हैं, है ना मैजिक, ठीक है। कभी हम लोग फिजिक्स क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे। तो वो एक होटल रूम में गया, किसी कॉन्क्लेव में या किसी मीटिंग में वो गए थे, और वहाँ पे उन्होंने बैरर को कहा, प्लीज़ गिव मी अ बिग डस्टबिन। तो बैरर ने कहा कि ओके सर, इट विल हैपन, बट वाई सर? तो उसने कहा कि एक्चुअली आई मेक अ लॉट ऑफ एरर्स, मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ, इसीलिए मैं कागज़ को रोल करके फिर फेंक देता हूँ। तो अगर एल्बर्ट आइंस्टीन इतनी गलतियां करते हैं और इतना गलत करने के बाद भी अगर वो सही एक लॉ तक पहुंचते हैं, तो गलती करना तो इम्पॉर्टेंट है, गलती करना तो प्रोसेस है, गलती ज़रूर से करो, पर कुछ ना कुछ करना शुरू करो, है ना। आप अगर डर के बैठे रहोगे तो ये डर जीत जाएगा। हमको डर को जीतने नहीं देना है, हमको डर को डराना है, ठीक है। ओके, तो कोशिश करते रहिए, गलतियां तो होंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। और कुछ अगर बड़ी गलतियां हो रही हैं तो मुझसे डिस्कस करिए, मैं आपकी सब दिक्कतों को हटा के आपको एकदम मस्त बना दूंगा, ठीक है। ओके, अब फर्दर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शंस है, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 25 हो जाएगा। और एक चीज़ हमें इसके पहले भी दिखा, वो क्या था कि ये 2 हमें दिखा कि ये तीनों न्यूमरेटर्स में कॉमन है, ठीक है। तो इसको अगर हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लिया और फिर दोनों साइड्स को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें कि ये 2 कट जाए और राइट हैंड साइड में 0 × 1/2 0 बन जाए। अब इसके आगे बेटा हम लोग ने क्या किया कि एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास 25x² हो गया, -5x हो गया, -12 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों साइड्स को फिर फटाक से हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें कि डिनोमिनेटर गायब हो जाए। फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया है, जिसमें कि हमको लिखना है अब प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म। ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 जो कि 12 बन जाएगा, और 25 बन जाएगा 5 × 5, ठीक। अब इसके आगे आपके पास क्या हो जाएगा कि
यहाँ पे हम इन फैक्टर्स से 5 लाने की कोशिश करेंगे सम या डिफरेंस से। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस लाना ही पड़ेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस साइन है और एक प्लस और एक और माइनस साइन रिक्वायर्ड है। तो अगर हम 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20 में से सब्सट्रैक्ट करें 3 इंटू 5 जो कि 15 है, राइट, तो आपके पास हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप 5x को बाहर कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा 5x माइनस 4। अब यहाँ पे जब आप दोबारा 5x माइनस 4 लिखोगे तो ये कितने बार जाएगा, प्लस 3 टाइम्स जाएगा। यस और नो सुजात? वेरी गुड। ठीक है, अब क्योंकि आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल अब बाइनोमियल बन गया जिसमें कि 5x माइनस 4 कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 5x प्लस 3, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज terms is equal to 0, or in other words it has got factorized to a monomial, right? ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आइदर ये ज़ीरो हो जाएगा या फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो गया 5x माइनस 4 तो x कितना बन जाएगा, 4/5, ठीक है। और अगर 5x प्लस 3 ज़ीरो के बराबर हो गया तो x कितना हो जाएगा, -3/5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेशियो को हम नॉर्मली नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि ये x है और हमारे पास x और y के बीच में, याद करो, एक रिलेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1/5, तो इससे अब हम y को निकाल लेंगे। तो x क्योंकि हम 4/5 निकाल चुके हैं, उसमें से 1/5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y बन जाएगा 3/5। तो ये दोनों ही रेशियोज जो है हमारे पास, एक है 4/5 और दूसरा है 3/5। अगर इसको हम फाइनल आंसर के तौर पे लिख दें तो ये एक और अच्छी बात हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाइनली x is equal to 4:5 and y is equal to 3:5। ठीक है, ये फाइनली सुन के मज़ा आया। ऐसे कौन बोलता है? अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फाइनली x is equal to 4:5 and y is equal to 3:5, right? He's a very famous person and I know that you know him, right? Just search for him. Okay, so I hope all of this is clear. कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है शुजात? पक्का? कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत एक कमेंट लिखें या एक ईमेल लिखें, राइट? और आप देखेंगे कि मैं वापस आके आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। मैथ्स में धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चलिए और अपने आप को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनाते चलिए। बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय।